नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। इस देश को आज़ाद हुए 78 बरस बीत चुके हैं। संविधान की शपथ के बाद ही नेताओं को कुर्सी मिलती है और इसी संविधान में बराबरी और सम्मान से जीने का हक लिखा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सबको सम्मान और बराबरी से जीने का हक मिल रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एक तरफ हर रोज दलित समाज की अस्मिता को ठेस पहुंचाई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में मुसलमानों से नफरत चरम सीमा पर है। दोस्तों, आज आपको 3 खबरें बताऊंगी जहां नफरती लोग इस देश के नागरिकों को जाति और धर्म के आधार पर जलील कर रहे हैं। कहीं किसी दलित को पेशाब चटवाया जा रहा है, तो कहीं किसी को पेशाब पिलवाया जा रहा है, तो कहीं मुसलमान समुदाय को नापाक और अपवित्र बताया जा रहा है। जिस जगह वो नमाज पढ़ लेते हैं उस जगह को गौमूत्र से स्नान कराया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है शुद्धिकरण के नाम पर। और आपको ये भी बताते चले, ये सब तब हो रहा था जब पूरा देश दिवाली की खुशियों में डूबा हुआ था। तो पहली पेशाब कांड की खबर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। दोस्तों, एक 65 साल के दलित बुजुर्ग है। बढ़ती उम्र के साथ बीमारी भी बढ़ने लगती है और इस बुजुर्ग को भी सांस की बीमारी है। सड़क पर चलते चलते ये थक जाते हैं और काकोरी कस्बे के शीतला माता मंदिर के परिसर में बैठ जाते हैं, जहां इनसे अपनी बीमारी के चलते गलती से पेशाब हो जाता है। जिसके बाद तथाकथित धर्म के ठेकेदार स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने 65 साल के दलित बुजुर्ग के साथ क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने बुजुर्ग को जाति सूचक गालियां दी और मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाया और फिर मंदिर की शुद्धि के नाम पर 65 साल के बुजुर्ग से पेशाब चटवाई और साथ ही मंदिर परिसर को भी धुलवाया। अब आप सोचें, एक 65 साल के बुजुर्ग के साथ इतना अमानवीय व्यवहार सिर्फ इसलिए कि उनसे गलती से पेशाब हो गया। बुजुर्ग रामपाल को भी आप एक बार सुन लीजिए। हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया, हम कहने भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कल हम चाटो तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बाद कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा। कल साले फांसी तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। हम कहना है भैया पेशाब तो क्या गलती से हो गया? बीमार हो क्या? सांस की बीमारी। तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ, हो गया होगा। आपसे अब एक सवाल है, क्या इस बुजुर्ग की अनजाने में हुई गलती इतनी बड़ी थी कि इनके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया जाए? बुजुर्ग से पेशाब चटवाकर क्या इस मंदिर की शुद्धि हो गई? इसी घटना पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए, परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। अब वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी ने हमेशा की तरह दलित की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ खामोशी को ही बरकरार रखा। फिलहाल इस मामले में बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत दे दी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। भैया इसी बात है, पन्नू हमसे का लेंगे कब पेशाब तो हम कहने तो कल मार देंगे, लाख गिर जाओगे भी पेशाब भी हुई रहे सब भूखा है। अच्छा ठीक है, तो धुल जाता ना, मंदिर ही तो था, पेशाब हो गई अगर गलती से तो धुल जाता, तो उसमें मारने की क्या जरूरत? पेशाब चिटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? अरे बाप रे। अब आते हैं दलित पर दूसरे पेशाब कांड की खबर पर, जो है मध्य प्रदेश के भिंड से। यहाँ एक दलित ड्राइवर का कसूर बस इतना था कि उसने भिंड में गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस दलित ड्राइवर के साथ वो किया गया जिसे सुनकर या सोचकर आप भी खुद से सवाल करने लगेंगे कि इंसानियत नाम की कोई चीज इस दुनिया में बची भी है या नहीं। इस घटना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़ित दलित एक ट्रक चालक है जिसने 38 साल के सोनू बरुआ को उसकी गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोनू नाराज हो गया और नाराज होकर अपने 2 दोस्त आलोक पाठक और छोटू ओझा के साथ मिलकर पीड़ित दलित को उसके घर से अगवा किया, उसे पीटा, उसे जाति सूचक गालियां दी, जबरदस्ती दारू पिलवाई और बोतल से 2 बार पेशाब तक पिलवाया।
दोस्तों ये इतना अमानवीय है कि मुझे खुद भी शर्म आ रही है ये सब आपको बताते हुए। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों अभी महज हफ्ते भर पहले ही 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ही कटनी से पेशाब कांड को लेकर एक और खबर आई थी, जहां अवैध खनन का विरोध करने वाले दलित के मुंह पर सरपंच के बेटे पवन पांडे ने पेशाब कर दिया था। और एक हफ्ते बाद ही ये खबर जहां पीड़ित दलित को पेशाब पिलाया गया। अगर दलितों के साथ हो रहे इस अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार पर सरकार कोई ठोस कदम उठाने लगे तो क्या इन जातिवादों की हिम्मत होगी दलितों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की? लेकिन इस देश की सरकार जो संविधान की कसम खाकर कुर्सी पर बैठी है, उसी संविधान में लिखे नागरिकों के हक को रौंद रही है। अब इस रिपोर्ट की तीसरी खबर भाजपा का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, जिसे बीजेपी के नेता धीरे धीरे पूरा करने में लगे हैं। भाजपा के इस हिंदू राष्ट्र में 2014 के बाद से हर दूसरे दिन हिंदू खतरे में आ जाता है और इस बार महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू खतरे में आ गया। खबर पुणे के शनिवार वाड़ा से है। शनिवार वाड़ा के किले में घूमने आई कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ ली, जिसका वीडियो वायरल हुआ। आप भी देख लीजिए और फिर तय कीजिएगा कि इससे आपको कोई नुकसान हुआ है। अब ये जो वीडियो आपने देखी वो वायरल हुआ, इसके बाद हिंदू खतरे में आ गया और फौरन बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी हिंदुओं को बचाने निकल गई। पहले वो एक्स पर वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखती है, शनिवार वाड़ा में नमाज नहीं चलेगी, हिंदू समाज जाग चुका है, चलो शनिवार वाड़ा। फिर मेधा कुलकर्णी कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शनिवार वाड़ा के किले पहुंच जाती हैं और जिस जगह मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी उस जगह को गाय के गोबर और गौमूत्र से शुद्धिकरण करती है। तस्वीर भी देखिए और सांसद को भी सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम। हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, ASI मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठन किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। मेधा कुलकर्णी के इस शुद्धिकरण के बाद शायद हिंदू खतरे से बाहर आ गया होगा, लेकिन दोस्तों सोचिए ये सब कितना शर्मनाक और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अपमानजनक है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन का हिस्सा अजित पवार की एनसीपी ने कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। एनसीपी नेता रूपाली थोम्बरे इस मामले में कहती हैं कि कुलकर्णी हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर रही हैं। शनिवार बाड़ा में कब्र दशकों से मौजूद है, नमाज पढ़ना कोई अपराध नहीं है। ये विवाद स्थानीय निकाय चुनावों से पहले वोटरों को ध्रुवीकृत करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया। दोस्तों हमारा धर्म भी इंसानियत का सबक देता है और ये देश जो संविधान से चलता है वो भी बराबरी और इज्जत से जीने का हक देता है। लेकिन आए दिन दलितों की अस्मिता को रौंदा जा रहा है, उस पर पेशाब डाला जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में मुसलमानों से आए दिन नफरत की सीमा पार की जा रही है। और भाजपा के हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने में हमारे धर्मनिरपेक्ष देश की पहचान खत्म हो रही है। लेकिन ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश में जाति और धर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान बनी रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी खबर फौरन आप तक पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।